क्या सही मायनों में इस तरह के मूव्स को कैप्चर करना सरल है? इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड का भी डिले नहीं, सीधा हम ऑलरेडी वैसे अपनी स्क्रीन पर ही हैं। क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और कैसे बड़े सरल तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर पाएंगे, मूव कैप्चर कर पाएंगे और चलते बाजार में पूरे बाजार की चाल को समझ भी पाएंगे। आइए देखते हैं क्या चीज़ है। स्क्रीन पर जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो एंकर्ड वीवैप है। एंकर्ड वीवैप के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। इंडिकेटर्स में जाकर के नूबिया को सिलेक्ट कर लीजिए तो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इन एनी केस नहीं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वन इंडिकेटर में भी मिल जाएगा। तो इतना आपको कोई खास चैलेंज इस पर्टिकुलर इंडिकेटर और उसकी सेटिंग में आना नहीं है। इंडिकेटर वन में भी आपको एंकर्ड वीवैप मिल जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर समय हमने नहीं लगाना कि ये इंडिकेटर कहाँ से लगेगा नहीं लगेगा। ये एक नॉर्मल अफेयर है। इंपॉर्टेंट है हमको ये समझना है कि इस इंडिकेटर से या इस कॉन्सेप्ट से इस प्रकार के मूव्स कैप्चर कैसे होने हैं और क्या वो सही मायनों में कैप्चर किए भी जा सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। और अगर कैप्चर होते हैं तो वो ट्रेल कैसे होने हैं उसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। चार्ट किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई हो सकता है, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लीजिए। एंकर्ड वीवैप लगा लिया, बिटकॉइन का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जैसा मैंने कहा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उस लेवल को, उस जगह को ऑब्जर्व कीजिए जब आप देखें कि बाजार में आपके प्राइस के ऊपर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ना रह जाए, ऊपर कोई आपको रेजिस्टेंस की लाइनें ना नजर आए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्राइस एक ऐसी जगह पर आकर के ब्रेकआउट दिखाता है और उसके ऊपर में आप देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में भी 1 मिनट बता दिया जाए, तो फटाफट से इस पे आइए। नूबिया की सेटिंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी यहाँ लाइनें दिख रही हैं। इसको सेट एज डिफॉल्ट मोड में रख लीजिए। गेम क्या है, इसमें आपको 4 हरी और 4 लाल लाइनें नजर आएंगी। जो लाल लाइनें हैं वो रेजिस्टेंस का काम करती हैं, हरी लाइनें सपोर्ट का काम करती हैं। ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाता है। कुछ पिछले डेटा के बेसिस के ऊपर ये लाइनें निकल करके आती हैं। ये पुराना डेटा के बेसिस पर ये अपना एंकर्ड वीवैप अपना काम करता रहता है। इसके बारे में हाल फिलहाल में भी एक वीडियो शेयर किया है और पुराने वीडियोस भी हैं। थ्योरी में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आज ज़्यादा बात होनी है, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता कि ये कैसे लगता है, क्या करता है कहानी। वो सब पुराने वीडियोस में देख लीजिए आप। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं कि एक ऐसी देखिए, अपने आप में एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, बाजार में किसी भी जगह पर आप ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइंस हैं ऊपर रेड लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं। आप कभी ऐसी जगह पर आए और देखें कि बाजार अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस कैंडल को देखिए, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, आगे का नहीं पता। अब यहाँ पर अपने आप में ये भी तो एक वैलिड ब्रेकआउट है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बिल्कुल वैलिड ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा हमें कभी भी नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये एक वैलिड ब्रेकआउट, यहाँ पर हमें वैलिड ब्रेकआउट मिला, बाजार रेड अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आया, हमने यहाँ पर एक अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई, ये हमारी एक लॉन्ग पोजीशन बनी। और लॉन्ग पोजीशन के साथ सबसे नीचे चलने वाली उसकी हरे वाली सपोर्ट की लाइन थी, हमारा यही सबसे पहला स्टॉप लॉस का लेवल है। बाय चांस हमारा ये वाला लॉन्ग का ट्रेड हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस से लेकर के बाहर निकलना पड़ गया। हम इसको बिल्कुल भी कोई काउंटर नहीं करना चाहते। हम इसको कोई जस्टिफिकेशन के साथ किसी तरीके से इसको कहना भी नहीं चाहते कि ये नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर हमने लॉन्ग करा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस वो हिट हुआ, हम ट्रेड से बाहर हो गए। फिर दोबारा और देखिए आगे, फिर भगवान की कृपा से हमको दोबारा यहाँ पर एक फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्राइस एक फिर एक ऐसी जगह पर आता है, ये प्राइस एक ऐसी जगह पर आता है, ये वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर इसकी अब किसी प्रकार की कोई रेड लाइन नहीं है, मतलब मैदान साफ है। मैदान साफ यहाँ पर भी था पर वो फेल हो गया। फिर दोबारा मौका मिला, मैदान साफ है ऊपर, मतलब कोई किसी प्रकार की लाल लाइन, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। हमारा ट्रेड फिर वही बड़ा सरल ट्रेड, यहाँ पर हमारी लॉन्ग की एंट्री बनती है। और जो नीचे ये पतली हरी वाली पहले सपोर्ट की लाइन है, ये पहले सपोर्ट की लाइन स्टॉप लॉस का काम करती। एज सिंपल एज दैट, नथिंग डूइंग, खेल खत्म। ये ट्रिक कैसे काम करती है, कैसे हमने इसको देखना है। कोई ऐसी जगह जहां पर बाजार में आपको ऊपर कोई रेजिस्टेंस की लाइन नजर ना आए, आपको ऊपर रेजिस्टेंस ना दिखे, आप कह सकते हैं यहाँ पे। अब एक बार फिर हो सकता है इतना बड़ा मौका आपके हाथ से निकल गया हो, बिल्कुल हो सकता है। आपको फिर एक दोबारा मौका मिला, अब आपको फिर दिखा कि यहाँ पर बाजार में एक हरी कैंडल अपने लास्ट रेजिस्टेंस को काट रही है और ऊपर कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, मैदान साफ है। बिल्कुल एक मौका हो सकता है। पर फिर वही बात, ये मौका यहाँ पर देखा, बट समहाउ ये आपका पहला सपोर्ट का लेवल जो आपको हमेशा याद रखना है। बाजार ने ऊपर जाने के बजाय
वहीं से ही वापसी पकड़ ली। देखिए वापस जाएगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको बाहर निकाल देगा, और अगर ब्लास्ट आएगा तो आप इस प्रकार की चीजें पकड़ पाएंगे। ये है अल्टीमेट लेवल ऑफ गेम, इससे आप अचीव कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, प्राइस को आपको वहां पर देखना है जहां पर, जैसे हमने ये एक लॉन्ग का एक एग्जांपल लिया, वहां पर जहां पर ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। हम थोड़ा सा एक एग्जांपल इसका, हम बेरिश की तरफ भी यही सब चीज बात अभी करेंगे, पर पहले एज इन के बुलिश की तरफ हम सिनेरियोज को देख रहे हैं, तो बुलिश की तरफ हम बात अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार के सिनेरियोज आपको यहाँ पर ये दिखते रहेंगे। ये जैसे आपने देखा कि बाजार ऐसी जगह पर आया जहां ऊपर रेजिस्टेंस नहीं, ये एकदम से ऊपर भागेगा और साथ साथ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे फिर एक यहाँ पर मौका मिला, बाजार एकदम से ऊपर भागा, पर ये वापस आपको यहाँ पर ही नो प्रॉफिट नो लॉस पर खत्म कर दिया काम, और बड़ा मौका नहीं मिला। एक चीज हमने देखी, शॉर्ट की तरफ थोड़ा सा एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ये क्या बताता है, आइए देखिए। यहाँ पर देखते हैं हम, बाजार एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है जहां पर नीचे उसके अब कोई सपोर्ट नहीं। ये लास्ट लाइन, आप इन लाइनों को कैसे मान सकते हैं, ये जो अपनी स्क्रीन के ऊपर में जो लास्ट लाइन आप देखें ना, चाहे वो रेजिस्टेंस की चाहे वो सपोर्ट की, इस एंकर्ड वीवेब का सीधा सीधा ये बताने की यही कोशिश करता है कि ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट कटा, बाजार एकदम से नीचे, बट समहाउ नो प्रॉब्लम, वो ज्यादा नहीं, छोटा सा ही एक मूव दिया और वो मूव वहां पर सामने में खत्म हो गया। और चीज ऑब्जर्व करेंगे, दिखा देता हूं आपको कुछ चीज। ये भी यहाँ पर फिर एक ये मौका, बाजार ऊपर की तरफ गया, छोटा मूव, फिर अब एक बार यहाँ पर फिर एक वैसा सा मौका मिला। इसको दोबारा देखिए, बाजार फिर एक जगह पर आता है, ये रेजिस्टेंस काटता है, ऊपर जाता है, और ये स्टॉप पहले लेवल ऑफ सपोर्ट लाइन के साथ 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 ये मूव आप कैप्चर कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट इसके अंदर में सिर्फ एक है, अगर बाजार किसी कारण से आपको एक बस्ट दिखा करके आगे बहुत तेजी से नहीं जाता, तो आपका सपोर्ट की लाइन आपके बहुत पास है, लॉस आपका होने का चांस कम है। और अगर एक मूव आता है तो इतने इस प्रकार के बड़े सब्सटेंशियल मूव आप पकड़ पाएंगे। ये हमने एक एग्जांपल से बात की। आइए और देखते हैं कुछ और, किसी एक दूसरे चार्ट पर चल करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें किस प्रकार की चीजें दिखती हैं। अब हम यहाँ पर एक और चार्ट पर हैं, ये ग्रुप का चार्ट है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या बता रहा है हमें, लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कटा, बाजार एकदम से बस्ट, और ये नीचे सपोर्ट की लाइन। एक चीज, अब यहाँ पर देखिए, ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट कटा, बाजार एकदम से नीचे, पर ज्यादा नीचे नहीं, वापस अंदर, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड से बाहर। फिर छोटे से यहाँ हालांकि तो हल्का सा प्रॉफिट मिला, फिर एक बार फिर प्रॉफिट मिला, और फिर उसके बाद बाजार अभी फिलहाल के प्राइस के हिसाब से बाजार अपने लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आगे पीछे करके देखेंगे, आपको वैसी अपॉर्चुनिटी सामने से दिखने लगेंगी। ये मैं आपको, हालांकि एंकर्ड वीवैप के ऊपर या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जितना चाहें उतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितने वीडियोस हम चाहें उसके ऊपर बना सकते हैं, ये कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना डायनामिक है, तो धीरे धीरे करके इसके अंदर हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने इन 4 लाइनों से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करी। आज हम उसी का फर्दर एक्सटेंशन में हम इसमें और ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज, बड़ी वॉलेटाइल अपॉर्चुनिटीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार कौन सी जगह पर जब आ जाए तो वहां पर हमें भयंकर वाली ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कैसे काम करता है। सपोर्ट की लाइन कटी, एक अपॉर्चुनिटी, फिर सपोर्ट की लाइन कटी, अब ये देखिए, ये सपोर्ट की लाइन, लास्ट सपोर्ट की लाइन कटी, और ये नीचे मूव कैप्चर हुआ। फिर एक बार लास्ट सपोर्ट की लाइन कटी, ये सपोर्ट की लाइन कटी, ये पूरा मूव नीचे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस लाइन के साथ। ये अपॉर्चुनिटी आप इस प्रकार से यहाँ से इससे कैप्चर कर पाए। और चलते हैं आगे, ग्रुप का चार्ट है तो इसी पर ही एक्सप्लोर करते हैं, शायद हमें कहीं और अपॉर्चुनिटीज, फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, बाजार ने लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट काटा, बाजार नीचे, मूव छोटा बट समहाउ एक मूव हमको सामने से दिखा। थोड़ा सा बड़ा फैंसी काइंड ऑफ इंडिकेटर लगता है, ऐसा लगता है कोई माउंटेन से बने हुए हैं, रेड ग्रीन माउंटेन्स, विजुअली बड़ा अपीलिंग है, यूज करने में तो ये बहुत ही ज्यादा ये किंग कॉन्ग ही है, मैं आपको बताऊं। अब देखिए किस प्रकार यहाँ पर मौके मिले,
बाजार ने लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस काटा, बाजार ऊपर एक मौका, फिर काटा, फिर एक और मौका, फिर काटा पर छोटा मौका, ज्यादा बड़ा मौका नहीं, और फिर वापस वहां से बाजार नीचे आ गया। किसी भी टाइम फ्रेम पर लगाइए, आपको ये आपके मतलब की चीज दिखाने लगेगा। ये देखिए बाजार इस प्रकार आपको ये दिखाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मौका मिलेगा, छोटा मौका, फिर एक मौका, और ये फिर एक ये बड़ा मौका। इस तरह से आपको ये मौके देगा। और फिर दोबारा सामने ये देखिए, मौका ऊपर, मौका ऊपर। इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज है, फिर एक बार रीआइटरेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक बार इसके बारे में बात कर लूँ। ये मौका दिखता है यहाँ पे, बाजार ऊपर, पहले लाइन ऑफ सपोर्ट के साथ आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, नहीं तो बाजार सारा प्रॉफिट ऐसे खा भी जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज है समझने वाली इस पर्टिकुलर वीडियो से, अगर आप कुछ टेक अवे करना चाहते हैं तो वो ये लास्ट लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखें। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस है। ये हमें एंकर्ड वीवर, ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। टाइम फ्रेम के ऊपर में रंग आपको चेंज दिखेगा, ज्यादातर टाइम फ्रेम्स पे काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में चेक करने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिलेंगी, और बड़े टाइम फ्रेम से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल भी साफ साफ दिखेंगे। एक आधे चार्ट पर और जाएंगे, उसके बाद बात कंप्लीट कर देंगे। हमने अभी तक में बिटकॉइन पर देखा, गोल्ड पर देखा, एक गोल्ड पर आप देख लेते हैं, हमने क्रूड पर और बिटकॉइन पर देखा। एक बार गोल्ड पर देखते हैं। गोल्ड पे बड़ी ठीक ठाक सी तेजी रही है पिछले दिनों में, तो क्या वो तेजी कुछ काम की रही है, ये आपके सामने है। कि अगर हमने इस कॉन्सेप्ट से गोल्ड पर काम किया होता तो क्या कुछ मिलता, ये आपके सामने है। ये टाइम फ्रेम मैंने बेशक 1 आवर लगा रखा है, तो चलिए इस बार टाइम फ्रेम भी थोड़ा छोटा करके देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे वालों के लिए कुछ है क्या। ये सामने से देखिए, ऐसी बात आपको दिखेगी। ये लास्ट लाइन रेजिस्टेंस काटा, ये मूव, फिर ये लास्ट लाइन रेजिस्टेंस कटा, और ये मूव, और फिर एक बार लास्ट लाइन रेजिस्टेंस कट रहा है यहाँ पे, और ये मूव चल रहा है। ये टोटलिटी में कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे और डिफरेंट स्क्रिप्ट से बात को बताने का कारण ये था कि ये कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं कि आओ मैं आपको कुछ क्रूड का सेटअप, क्रूड के बारे में बता दूं, या मैं कुछ आपको बिटकॉइन के बारे में बता दूं, या मैं आपको आज कुछ आज गूगल एप्पल के बारे में बता दूं। तो ये वो नॉनसेंस नहीं। ये प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कैसे जब बाजार अपने लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को काटता है तो वहां पर कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसके बारे में मुझे आपसे आज इस बारे में इस वीडियो से बात करनी है। फिलहाल वीडियो मेरी तरफ से कंक्लूड है। कंटेंट आपको कैसा लगा हो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऑन टॉप अगर आपको लगे कि इस तरह के जो टेक्निकल एनालिसिस, ये जो कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को थोड़ा सा सरल कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से दो बेनिफिट होंगे, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी, और पुराने वीडियोस भी आपको यूट्यूब जो है वो नोटिफाई करके आपको शेयर कर देगा, तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी, बात बन जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के कमेंट सेक्शन में फाइनेंशियल फ्रंटाइन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। एक ही वो ऑफिशियल सोर्स है, उसको ज्वाइन करने से किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन आपका मिस नहीं होगा। चैनल पर जो कुछ भी जहां पर जैसे चल रहा है वो कम्युनिकेशन सबसे पहले वहां आ जाए। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।